हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सोशल स्ट्रक्चर। तो अगर हम लोग ये जो वर्ड देख रहे हैं सोशल स्ट्रक्चर, तो ये वर्ड से हम लोग के माइंड में फर्स्ट इंप्रेशन क्या पड़ रहा है? ये कि ये दो वर्ड से मिलकर बना है। वन इज सोशल एंड वन इज स्ट्रक्चर। अब सोशल से हम लोग को क्या पता चल रहा है? सोशल हम लोग ने काफ़ी देखा है, सोशल 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 वर्कर, सामाजिक कार्यकर्ता। तो ये क्या काम करते हैं? ये हमेशा सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो सोशल इज व्हाट? सोशल इज समथिंग रिलेटेड टू सोसाइटी, ठीक है। एंड व्हाट इज स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर तो यार हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। स्ट्रक्चर इज समथिंग वेल अरेंज्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड। तो अगर हम ये दोनों वर्ड्स को क्लब कर देते हैं तो व्हाट कम्स आउट? तो सोशल स्ट्रक्चर इज द रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन द people of the society in the form of social values, in the form of social norms, and the functions of institutions। मतलब कि मोटा मोटा अगर हम लोग देखें तो सोशल स्ट्रक्चर में इंस्टीट्यूशंस के जो फंक्शंस होते हैं वो आते हैं, एसोसिएशंस के फंक्शंस होते हैं वो आते हैं, लोगों के क्या रोल है सोसाइटी में वो आते हैं, लोगों के क्या स्टेटस है, लोगों की क्या पर्सनालिटी है सोसाइटी में। मतलब कि जितनी भी चीज़ें होती हैं सोसाइटी में वो सारी चीज़ें सोशल स्ट्रक्चर में आती हैं, ठीक है। अब लेट मी टेक एन एग्जाम्पल। अब सपोज मैं ये यहाँ दो इंसान को बनाता हूँ, एक का नाम रखता हूँ रमेश, ठीक है, और दूसरे का नाम रखता हूँ मैं, क्या नाम रखूँ? अरे अर्पित रख दो। सॉरी, अप्रैल में लिख रहा था। दूसरे का नाम अर्पित रख दो, ठीक है। रमेश और अर्पित दो हैं। एंड अगर मैं रमेश को बनाता हूँ तो दिस इज रमेश। थोड़ा मेरी ड्राइंग के लिए मुझे माफ़ कर देना, काफ़ी वाहियात ड्राइंग है। ये रमेश है, ये इसकी आंखें हैं, ये इसकी क्यूट सी प्यारी सी स्माइल, ठीक है। अब ये हो गया रमेश। अगर मैं अर्पित को बनाता हूँ, अर्पित का सर मैं यहाँ रख दूँ, ठीक है, पैर इसके यहाँ हो जाए ऐसे, हाथ में इसके यहाँ दे दूँ, आँख इसकी मैं यहाँ बना दूँ, और मुंह इसका मैं यहाँ बना दूँ ये स्माइल के साथ। तो कहीं से ये इंसान लग रहा है? कहीं से आप लोग को ये ह्यूमन बीइंग लग रहा है? नहीं लग रहा ना। इन द सेम वे सोसाइटी भी ऐसी होती है। सोसाइटी की भी बहुत बड़ी होती है। सोसाइटी के इतनी बड़ी होती है कि उसके डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं और हर एक एलिमेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। अब जैसे एक ह्यूमन बॉडी है, इसमें क्या है, आईज के अपने फंक्शंस हैं, देखना, मुंह के अपने फंक्शंस हैं, हैंड्स के अपने फंक्शंस हैं, लेग्स के अपने फंक्शंस हैं। इन द सेम वे सोसाइटी के भी डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। सोसाइटी बहुत बड़ी होती है। सोसाइटी में एसोसिएशंस होते हैं, उसके फंक्शंस होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं, उसके फंक्शंस होते हैं, पर्सनालिटी होती है, उसके फंक्शंस होते हैं। सोसाइटी में लोगों के स्टेटस होते हैं, लोगों के रोल होते हैं, स्टेटस रोल अपने डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस, यूनिक फंक्शंस होते हैं, उसके कई टाइप्स होते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब है सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर इज द रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन द पीपल इन द सोसाइटी इन द फॉर्म ऑफ सोशल वैल्यूज, सोशल नॉर्म्स, सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल एसोसिएशन। तो ये सभी चीज़ें आप लोग को लिखना है इंट्रोडक्शन पार्ट में, ठीक है। अब और क्या लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन में? इंट्रोडक्शन में हम लोग लिख सकते हैं कि हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर वॉज द फर्स्ट राइटर टू थ्रो लाइट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, ठीक है। इन्होंने एक थ्योरी दी थी, ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ सोसाइटी, ठीक है। ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ सोसाइटी में इन्होंने क्या बताया था उसमें, और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, इन इस बुक द फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था, जैसे जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया ना, जो एग्जाम्पल मैंने कोट किया था वो एग्जैक्टली सेम एग्जाम्पल जो हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। व्हाट एग्जाम्पल ही टुक द एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। व्हाट ही सेड, एज ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ बॉडी पार्ट्स, इन द सेम वे सोसाइटी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूनिट्स लाइक पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल, लॉ, कास्ट, इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन एंड एक्सेट्रा एंड सो ऑन, ठीक है। तो इन द सेम वे जैसे ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, उसके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, वैसे ही सोसाइटी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, उनके हर एक एलिमेंट्स के हर एक यूनिक उनके फंक्शंस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को इंट्रोडक्शन में लिखना है। और हाँ, ज़रूर से डायग्राम तो भाई मस्ट है बनाना, मार्क्स अच्छे मिलेंगे। डायग्राम नहीं बनाओगे तो कोई नहीं, तुम ही को मार्क्स कम मिलने वाले हैं, ठीक है। नाउ वी कम टू, हाँ,
नाउ अच्छा, हाँ हाँ हाँ, या वन थिंग मोर वेरी इंपॉर्टेंट कि सोशल स्ट्रक्चर इज द बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी। ठीक है, अगर आप लोग को सोसाइटी समझनी है तो सोशल स्ट्रक्चर आना बहुत ही मस्ट होगा। बट अगर और इन द सेम वे सोशल स्ट्रक्चर की जानकारी लेनी है तो सोसाइटी की जानकारी होनी चाहिए, सोसाइटी की जानकारी चाहिए तो सोशल स्ट्रक्चर की जानकारी होनी चाहिए। मतलब कि दीज टू आर बोथ इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, दीज टू आर वेरी रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ईच अदर। ठीक है, अगर हमें एक की जानकारी चाहिए, अगर हमें सोसाइटी की जानकारी चाहिए तो सोशल स्ट्रक्चर की जानकारी होनी चाहिए, अगर सोशल स्ट्रक्चर की जानकारी चाहिए तो सोसाइटी की जानकारी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को इंट्रोडक्शन में लिखना है। तो नाउ वी कम टू द डेफिनेशंस। अब जैसे देखो मैंने बताया था कि डेफिनेशंस यू हैव टू लर्न वेरी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि अभी आगे चल के बहुत और डेफिनेशंस लर्न करनी है। तो पहले सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट से अच्छा यार तुम लोग नोट्स में लिख लो, इसको जल्दी से नोट्स में लिखो। होप यू हैव ऑल नोटेड डाउन। तो इफ यू सी द डेफिनेशंस, तो सबसे पहले आते हैं हम लोग के एंथनी। So what did Anthony said? That structure is continuous stream of action. ठीक है, ये एक सिंपल डेफिनेशन हो गई। And what did Redcliffe Brown said? Redcliffe Brown said that social structure is an arrangement of person in institutionally controlled or defined relationship. ठीक है, ये दोनों डेफिनेशन बहुत ही सिंपल थी and you can easily learn them by heart. ठीक है, अब लेट अस नाउ कम टू द एलिमेंट्स। अब देखो एलिमेंट्स में क्या आते हैं, एलिमेंट्स में जितनी भी चीज़ें सोसाइटी में तुमको दिख रही है ना, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो एसोसिएशन हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो तुम्हारे रोल हो, चाहे वो तुम्हारे स्टेटस हो, जितनी भी चीज़ें सोसाइटी में हैं वो सारी क्या है, एलिमेंट्स हैं किसके, सोशल स्ट्रक्चर के। ठीक है, अब नॉर्म्स हो गए, कल्चर हो गए, रोल हो गए, स्टेटस हो गए, वैल्यूज़ हो गई, ऑर्गेनाइजेशन हो गई, इंस्टीट्यूशन हो गया, एसोसिएशन हो गया एंड फैमिली हो गई, मतलब जितनी भी ये सब चीज़ें हैं सारी वो कम्स इन एलिमेंट्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एलिमेंट्स हो गया, ऐसे ही जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ही आप लोग को आंसर लिखना है। अगर आ गया व्हाट इज सोशल स्ट्रक्चर, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में बताना है, डायग्राम बनाना है, फिर उसके बाद ये डेफिनेशंस लिखनी है, डेफिनेशंस के बाद एलिमेंट्स लिखने हैं, एलिमेंट्स के बाद अब जाके कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैं बता जा रहा हूँ वो कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग को लिखनी है। ऐसे ही आंसर्स लिखने हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स से जाने के पहले अगर इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल देन क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन जरूर से दबा दो। ये सीरीज चलती रहेगी, पूरे सोशलॉजी खत्म करा के तभी मैं वीडियो एंड करूँगा। ठीक है, एंड टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हो भाई, जुड़ जाओ, क्योंकि उस पर रेगुलर अपडेट्स आते हैं वीडियो के। अगर आप लोग को यूट्यूब पे नहीं देख पाते हैं तो टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप के थ्रू आप लोग हमारे वीडियोस देख सकते हैं। तो लेट अस नाउ कम टू द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले आता है कि सोशल स्ट्रक्चर इज एब्स्ट्रैक्ट। अब यार देखो ये तो पता ही चल रहा है कि इट इज वी कांट टच, इट इज नॉट एन टैंजिबल कॉन्सेप्ट, इट इज एन इनटैंजिबल कॉन्सेप्ट। वी कांट टच सोशल स्ट्रक्चर कि भाई ये सोशल स्ट्रक्चर में इसको पकड़ लिया, ऐसा नहीं है। सोशल स्ट्रक्चर को हम लोग ना छू सकते हैं ना पकड़ सकते हैं, वी कैन ओनली फील। ठीक है, इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। ठीक है, इट इज एन इनटैंजिबल फिनोमिना। ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर में क्या होता है, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एसोसिएशंस होते हैं, सोशल स्ट्रक्चर इज डायनेमिक। ठीक है, अब डायनेमिक कैसे है, अब ये सोचना है। डायनेमिक का मीनिंग किसको किसको पता है, कमेंट डाउन बिलो, डायनेमिक का मीनिंग क्या होता है, मैं देखूंगा कमेंट। ठीक है, अब जिनको नहीं पता है मैं उनको बता दूं कि डायनेमिक इज दैट समथिंग दैट चेंजेस कंटिन्यूसली। ठीक है, पहले कुछ था अब कुछ और हो गया, तो इट इज डायनेमिक। ठीक है, तो सोशल स्ट्रक्चर कैसे डायनेमिक होता है। अब जैसे सोशल स्ट्रक्चर में हम लोग रिलेशनशिप पढ़ते हैं एक दूसरे पर्सन्स के। ठीक है, अब अगर हम लोग पहले देखते थे जो सन और फादर का रिलेशनशिप होता था वो काफ़ी यू कैन से दैट रिजर्व रिलेशनशिप होता था। मतलब जो बच्चे होते थे अपने पापा से बहुत डर डर के बात करते थे, उनको काफ़ी रिजर्व होके बात करना पड़ता था, एवरीथिंग वो नहीं डिस्कस कर पाते थे, काफ़ी फ्रैंक नहीं थे। बट अब क्या हो गया, अब तो यार मतलब पापा तो एक दोस्त की तरह हो गए, हर चीज़ उनसे डिस्कस कर सकते हो, इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं रह गई है। ठीक है, तो ऐसे ही सोशल स्ट्रक्चर इज डायनेमिक। ठीक है, यही एग्जांपल आप लोग को कोट करना है तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। देखो टीचर को आप लोग को बस ये बताना है, देखो मैंने मैंने
टॉपिक समझ लिया, अब मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। बस टीचर जब ये समझ जाएगा ना, वो समझ जाएगा कि आपने टॉपिक समझ लिया, आप इससे एग्जांपल कोट कर रहे हो, मतलब इस बच्चे को टॉपिक समझ में आ जा रहा है, तो वो आप लोग को फुल मार्क्स देगा, ठीक है। और इससे क्या होगा, एग्जाम्पल देने से आप लोग की जो वर्ड लिमिट है, देखो मैंने जो पहले वीडियो में बताया था कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है, कि अगर 100 वर्ड्स का आता है वो भी कर सको, 200 वर्ड्स का आता है तब भी कर सको, 600 वर्ड का आता है तब भी लिख सको। तो कैसे लिख सकोगे, जब तक ऐसे एग्जाम्पल्स नहीं आएंगे तब तक नहीं लिख पाओगे, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल लिखना मस्ट है, ठीक है। अब तुम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक्स का तुम लोग वो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट कर लो। एंड इसके साथ साथ और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जैसे कि सोशल स्ट्रक्चर जो है आपका यूनिवर्सल फॉर्मूला है, जहाँ जहाँ सोसाइटी होगी वहाँ वहाँ सोशल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। एंड सोशल स्ट्रक्चर में रोल हैं, स्टेटस हैं, हर जैसे कोई डॉक्टर है उसके अलग रोल हैं, उसके अलग स्टेटस है, ठीक है। आप लोग को ये लिखना है। फिर एक और कैरेक्टरिस्टिक है कि ये एंशंट है, जब से सोसाइटी बनी है तब से सोशल स्ट्रक्चर है, ठीक है। जब से ह्यूमन बीइंग है तब से सोशल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये काफ़ी एंशंट फिनोमिना है, ये अभी रिसेंट डेवलप फिनोमिना नहीं है, ठीक है। तो दिस कंप्लीट्स आवर टुडेज वीडियो। अगर अभी आप लोग को जुडिशरी की तैयारी अभी से करनी है, देखो मैं तो बोलूँगा कि अभी से करो, क्योंकि अभी देखो बहुत ही आसान सिलेबस है, ठीक है। इतना कोई बहुत कठिन सिलेबस नहीं है। आप लोग अगर फर्स्ट सेमेस्टर से अगर जुडिशरी की प्रिपरेशन करते हो तो आप समझो आप बाकी बच्चों से कितने आगे हो गए, ठीक है। ये मैक्सिमम 2 साल का कोर्स होता है, मतलब जब आप लोग का सेकेंड ईयर हो जाएगा आप लोग की जुडिशरी की पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। और प्रिपरेशन जाएगी, फिर आप लोग बस रिवाइज करना है, ठीक है। और फिर जैसे ही आपका कॉलेज खत्म होता है वैसे ही आप कंपटीशन में बैठ सकते हो, ठीक है। तो अगर आप लोग को जुडिशरी की कोचिंग करना है तो मैं तो बोल रहा हूँ अभी से करो, अभी से स्टार्ट करो। एंड हर्ष बेरी सर, एज वी ऑल नो, 31 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, ठीक है। 1-2 साल नहीं, 31 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, जितने के तुमने उससे डबल एज का टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो आप लोग इनसे जुडिशरी की कोचिंग कर सकते हैं एंड इनके व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो दिस वॉज ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।